हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल SESC यूपी बोर्ड क्लास 10 पर। स्टूडेंट्स, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से आपकी चैंपियन जर्नी शुरू हो रही है। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं इस चैंपियन बैच में। स्टूडेंट्स, यह सिर्फ एक क्लास ही नहीं, एक मिशन है खुद को बदलने का, अपने सपनों को सच करने का और एक चैंपियन बनने का। याद रखना स्टूडेंट्स, चैंपियन बनते पैदा नहीं होते, बनते हैं मेहनत से, कंसिस्टेंसी से और सही गाइडेंस से। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या सच में आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप अपनी एवरेज लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं? तो आपको 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और फोकस। डिसिप्लिन यानी बिना बहाने के रोज क्लास करनी होगी। कंसिस्टेंसी थोड़ा ही सही लेकिन रोज पढ़ना होगा। फोकस जब पढ़े तो सिर्फ पढ़े। तो आज हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चैंपियन बनने के लिए तैयार हूं। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास और अपनी चैंपियन जर्नी को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 10 का मैथ्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम संख्याएं देखते हैं स्टूडेंट्स। संख्या यानी नंबर। संख्याएं यानी नंबर्स दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती है जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, या अपरिमेय तथा परिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2 -1 √2/3 -9 पाई 0.2 या 2.3 या 2.3333। काल्पनिक संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। जैसे -√3 -√7। ओके स्टूडेंट्स,
स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो वह परिमेय संख्या है, और जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो वह अपरिमेय संख्या है। जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो जैसे 0, 2, √9 बटे 2 या -5 बटे 4, 2.3 या 2.33333, या इसका एक और रूप होता है 2.3 के ऊपर बार। अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जैसे पाई √7, 0.01, 001, 0001 ... परिमेय संख्या को भी पूर्ण संख्या में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या स्टूडेंट्स, पूर्णांक संख्या उन संख्या को कहते हैं जिनमें धनात्मक संख्याएं भी हो, ऋणात्मक संख्याएं भी हो और शून्य भी हो, यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य सहित समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसमें ऋणात्मक भी हो, जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ... यानी ऋणात्मक संख्याएं भी है, ये हमारी ये ऋणात्मक संख्याएं होगी, ऋणात्मक, और ये धनात्मक संख्याएं, और ये हमारा शून्य है, यानी ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य सहित समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, पूर्णांक संख्या को देखते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यानी ऋणात्मक संख्या -3, -2, -1, 0, पॉजिटिव संख्या +1, +2, +3 ... पूर्णांक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। ऋणात्मक संख्या जितने भी हमारी नेगेटिव नंबर्स यानी माइनस वाली संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्या और शून्य, शून्य यानी 0। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। और प्राकृतिक संख्या को भी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में डिवाइड करते हैं। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से विभाजित, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट। भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। अभाज्य संख्या 2 से केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, एक और स्वयं, एक और स्वयं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। भाज्य संख्या में 9 भी रहेगा स्टूडेंट्स, 9। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, दशमलव संख्या का प्रसार कॉन्सेप्ट समझते हैं, अपने क्लास 9 पे भी पढ़ा होगा। दशमलव प्रसार। स्टूडेंट्स, दशमलव प्रसार 2 तरीके के होते हैं, ऐसे शांत और अशांत। पर अशांत भी 2 प्रकार से होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। सबसे पहले देखते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव वो दशमलव प्रसार होता है जब दशमलव के बाद संख्या रुक जाए, जैसे 1.25 या 0.625 या 3.4594। स्टूडेंट्स, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, यदि शेषफल बराबर 0 के, शेषफल बराबर 0 के, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, अशांत आवर्ती, यानी जहां पर संख्या का रिपीटेशन हो, जैसे 0.33333 या जैसे 0.66666
यहाँ पे या फिर 1.6363 डॉट 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 डॉट, या आप इन्हें ऐसे लिख सकते हो 0.3 के ऊपर बार, या 0.6 के ऊपर बार, या 1.63 के ऊपर बार। यानी आप यहां पे आप लिख सकते हो यदि शेषफल बराबर 0 के न हो तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। एक होता है अशांत अनावर्ती, यानी जहां पे संख्या का रिपीटेशन ना हो, अशांत अनावर्ती। जैसे 0.1 01 001 001 डॉट 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 डॉट, या √2 का मान, जैसे 1.41421 डॉट डॉट डॉट, या पाई का मान 3.14159 डॉट 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 डॉट। ये अशांत अनावर्ती है। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? स्टूडेंट्स, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? यानी पूर्ण संख्या यानी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक रहेगी, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। और प्राकृतिक संख्याएं नहीं। स्टूडेंट्स, क्या ये सभी नंबर यहां पे है? 0 नहीं है, तो इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य यानी 0 क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? स्टूडेंट्स, शून्य ना ही तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, इसलिए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपने पूर्ण संख्या को देखा होगा, पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्या है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत। स्टूडेंट्स, ये देखिएगा आप, ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। देखिएगा, शून्य अकेला है, ये ना ही तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो शून्य न ही ऋणात्मक और न ही धनात्मक। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि 0 के नीचे हम ए लगा सकते हैं। 0 है, 0 के नीचे हमने 1 लगा दिया। 1 आप किसी भी संख्या के नीचे लगा सकते हो, जिससे p बटे q के रूप में बन जाएगी। इसका ऑप्शन है हाँ, क्योंकि 0 को p बटे q के रूप में, ये देखेगा p बटे q के रूप में
हमने लिख दिया। पी बटे क्यू के 0 को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या या सभी? पाई स्टूडेंट्स, पाई एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना स्टूडेंट्स, पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान है 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, क्या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या। स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर अंडर रूट में धनात्मक संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग न हो। यानी हम अपरिमेय संख्याओं को बोल सकते हैं अंडर रूट में वह धनात्मक संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो, अपरिमेय संख्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, पाई व 22/7 अपरिमेय है। ऑप्शन बी, पाई परिमेय है व 22/7 अपरिमेय है। ऑप्शन सी, पाई अपरिमेय है व 22/7 परिमेय है। ऑप्शन डी, पाई व 22/7 परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था आपको पाई का मान होता है 22/7। पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय संख्या है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाई अपरिमेय संख्या व 22/7 परिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सम अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, निम्न में से सम अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो? यानी आपको सम संख्याओं का भी पता होना चाहिए और अभाज्य संख्याओं का भी पता होना चाहिए। देखते हैं स्टूडेंट्स, सम संख्या। सम संख्या हमारी जैसे सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत जाती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11 डॉट 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 अनंत तक जाएगी। अब क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से सम अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो? देखिएगा स्टूडेंट्स, वो संख्या हमारी 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। यानी यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या, निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या। स्टूडेंट्स, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्या 2 हमारा भाज्य संख्या है? 2 तो अभाज्य है। क्या 3 हमारा भाज्य है? 3 भी अभाज्य है। फिर 4, स्टूडेंट्स 4 हमारा भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। 4 स्टूडेंट्स, 4 2 से भी कट सकता है, स्वयं से भी कट सकता है और 1 से भी कट सकता है, इसलिए 4 हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या है। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स।
चलिए स्टूडेंट्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर क्रम के बिना अद्वितीय होता है। स्टूडेंट्स, चलिए आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 84। 84 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? जैसे 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84। ये 84 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। या फिर 2 की 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 84 भाज्य संख्या है हमारा, भाज्य संख्या, और ये हमारे अभाज्य संख्या, ये अभाज्य है। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जाना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। लिख देते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जाना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। 605 है। 605 को आप लिख सकते हो 11 गुणा 11 गुणा 5, यानी 11 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ये भाज्य और ये अभाज्य। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। या वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी में से बराबर एक हो। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे 4 और 15।
4 के अभाज्य गुणनखंड, चार के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2। 15 के अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणा 5। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात HCl यानी में से। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। जहाँ पे कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो वहां पे एक उभयनिष्ठ होता है, एक। यानी 4 और 5 सहभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात में से एक है। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 31, 93 सहभाज्य संख्याएं हैं? संख्याएं हैं। इकतीस के अभाज्य गुणनखंड, 31 एक अभाज्य संख्या है तो 31 के अभाज्य गुणनखंड केवल 31 है। 93 के अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणा 31। यहां पे देखेगा में से 31 और 93, क्या कॉमन है? 31। तो क्या ये सहभाज्य संख्याएं हैं? नहीं। लिखिए अतः यह सहभाज्य संख्याएं नहीं है क्योंकि इसका इनका HCl यानी में से एक नहीं है, एक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सहभाज्य संख्या को अच्छे से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यदि आप चैंपियन बैच से जुड़े हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैंपियन बैच से जुड़े हैं तो आपको VOD क्लास मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बैच रिवीजन मेथड, चैप्टर वाइज टेस्ट, डाउट क्लासेस और फुल गाइडेंस के साथ। स्टूडेंट्स, हम जो अपना सिलेबस पूरा करेंगे वो हम 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक
हम रिवीजन करेंगे और 1 जनवरी से एग्जाम तक स्टूडेंट्स हम PYQs लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक हम आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म करेंगे। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक रिवीजन करेंगे और 1 जनवरी से एग्जाम तक हम PYQs लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से चैंपियन मैच में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।